हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबका भाई अनुज। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो कि अपना औकात भूल चुका है पूरी तरह से। जी हां गाइज, आप सही सुन रहे हैं। गाइज, आप सबको मैं बता दूं, एक जगह जो है अनुपमा यादव एंड राकेश मिश्रा जो कि स्टेज शो प्रोग्राम करने गए हुए रहते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है गाइज, पावर स्टार पवन सिंह जी का एंड अनुपमा यादव का एक सॉन्ग आया है जो कि जिस गाने के टाइटल है पियर फराक वाली। वो गाना पूरे तरह से वायरल हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा रील्स वगैरह बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एक जगह वही सॉन्ग बज रहा है। तो वहाँ पे जो है इस गाने को अनुपमा यादव गाती है एंड उसको गाने से पहले बोलते हैं कि राकेश मिश्रा जी आज हम आपके साथ गाएंगे, आप गाइए। तो वो पियर फराक वाली गाना गाती है। उसके जो है आगे वाला लाइन जो है वो राकेश मिश्रा नहीं गाते हैं। और नहीं गाने का वजह ये फिर वो बोलते हैं कि हम दूसरे का मतलब नहीं किया करते हैं। उनके कहने का साफ साफ यही तात्पर्य था कि हम दूसरे का गाना अपने स्टेज शो में नहीं गाएंगे। अच्छा। और ये मतलब कहने लगे कि हम अपने दम पे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब उस पर टारगेट भी करने लगे पावर स्टार पवन सिंह जी को। तो इनको मैं कहना चाहूँगा, इस चूतिया आदमी को, राकेश मिश्रा को, कि कुछ दिन पहले गईले रहा। मैं एक गाना गा रहा हूँ भैया का, गाना सुनिएगा भैया। कि अब हर बात के भुलावे दा फिर से घर के सजावे। अभी केकर गाना रहा तारे बाबूजी के लिए रहना। हाँ, तुम लोग यार क्या मतलब कुछ भी एकदम उतारू हो गए। वहाँ नहीं गाना है तो मत गाओ। बेतुकी बातें मतलब क्या करना, क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हो तुम लोग। वहाँ बोल रहे हो कि हम किसी के मतलब गाए हुए गाने को नहीं गाते हैं, ये नहीं करते। स्टेज शो पे कौन किसका गाना नहीं गाता है? पवन सिंह नहीं गाते हैं किसी का? कौन किसका गाना नहीं गाता है? बात तो सही है। लेकिन तुम जो टारगेट किए हो पवन सिंह को, कह रहे हो कि हम अपने दम पे मतलब करते हैं, ये करते हैं, हम दूसरे का किया हुआ कभी मतलब वो नहीं करेंगे, नहीं गाएंगे, हमारा अपना क्रेज है। कितना गाना चलेला तुहार? दो ठो गाना छोड़ के ए राजा जी जाई ना बहरिया, फिर ए राजा तू त जवान हम लइका। ओकर बाद कौन गाना तहार चले? बात तो सही है। बड़ा गायकी के बात करतला, अपना गायकी के आई केकरे गाना पे रील्स बनेले रह आरा में दो। फिर कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले तो ये स्टेटमेंट देले रहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है कि भरत शर्मा और जो पहले के कलाकार थे भोजपुरी इंडस्ट्री के धरोहर जो थे, उनके बाद जो कोई भोजपुरी इंडस्ट्री को अकेले संभाला तो वो पावर स्टार पवन सिंह जी हैं। तो ये क्यों आप भूल गए? अपना औकात क्यों आप लोग भूल रहे हैं? चनूने काट रहा। तो यार थोड़ी सी पब्लिसिटी मतलब पाने के लिए कुछ भी आप लोग कुछ भी मतलब उतारू ना हो जाइए, ठीक है। और राकेश भाई तू ही मत भूला, ठीक बात। हर गाना ये जो राजा जी जाए ना बहरिया, ये जब गाना शूट हुआ तो ये इस गाने में कुछ त्रुटियाँ थी जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी के सामने ये जो है गाना रीशूट हुआ था दोबारा से। उनके सहयोगी जो है, उनके मित्र जो है दीपक सिंह जी ने खुद वहाँ रह के उस गाने को सही कराया था। तब जो है उस गाने को आपने जो है पब्लिक किया था। उसके बाद जो है अच्छा खासा रिस्पांस जो है देखने को मिला था उस गाने को। और उसके बाद जो है इस पर काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, व्यू वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी वायरल ये गाना हुआ। उसके बाद जो है आप लोगों ने केक भी काटा था। तो आप ये क्यों भूल गए? आप तो मतलब बड़का बात या बतिया होता अच्छा बात नहीं है का तो नहीं लोग के हो गए वहाँ कहें अपन औकात तो लोगों ने भूलत लगन। वो पावर स्टार पवन सिंह है, ठीक है। उनके जैसा बनने में आप लोगों को 7 जन्म लेना पड़ेगा, ये जान लीजिए। उनका जैसा तो हम लोग नहीं बन पाए वो लोगन, ठीक बा। जन्म ले पड़ी दूसरा। बात तो सही है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है राकेश मिश्रा जो किया वो सही किया, क्या किया? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि औकात इनके पता लगे, इनके कितना औकात बाटे राकेश के। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।